वेलकम बैक वंस अगेन। ये क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे हम क्या कॉन्सेप्ट सीखते हैं ये हमें ध्यान रखना है, ताकि आगे से अगर इस तरह का क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कहीं भी, तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाए। ए रेशियो बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 रेशियो 3/8। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ए रेशियो बी का वैल्यू 1/2 रेशियो 3/8। ठीक है। बी रेशियो सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1/3 रेशियो 5/9। 1/3 रेशियो 5/9। और सी रेशियो डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5/6। 5/6 रेशियो 3/4। 3/4। हमें पूछा क्या जा रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी और यहाँ पे है बी रेशियो सी, यहाँ पे है सी रेशियो डी। तो यहाँ जो बी का वैल्यू है, यहाँ बी के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यहाँ 3/8 है, यहाँ 1/3 है, तो सब, और यहाँ सी है, सी यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू 5/9 है, तो यहाँ भी सी का वैल्यू 5/9 होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं, तो हम पहले किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, पहले हम सबका डिनोमिनेटर रिमूव करेंगे, है ना। डिनोमिनेटर कैसे रिमूव करेंगे, हटाएंगे इसके डिनोमिनेटर को, किस तरीके से हटाएंगे, तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं हर जगह, यहाँ 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 यहाँ। तो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। हम लेकर के बता दे रहे हैं 2 और 8 का एलसीएम, दुक्का 2, 2 चौके 8। अब हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर केवल एक नंबर में ही लग रहा है, ऐसा कोई नंबर है जो कि 2 या 2 से अधिक नंबर को यहाँ डिवाइड कर पाए, तो 2 नंबर तो है ही नहीं, ये तो 1 बन गया, ये 4 अकेला बचा। डायरेक्ट इस 4 को 2 से गुना कर देते हैं, 4 4 दूनी 8, तो एलसीएम 8 आया। तो एलसीएम से गुना कर देंगे, है ना। नीचे वाले डिनोमिनेटर को हमें यहाँ जो रेशियो में दिया हुआ ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला, दोनों को हम 8 से गुना करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं मैं वो बताता हूँ। किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1/2/3/8, यही तो इसका मतलब हुआ, है ना। अब किसी भी फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें इसको 2 को और 8 को हटाना है, तो इन दोनों के एलसीएम से अगर हम ऊपर नीचे गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले का डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो एलसीएम हमारा कितना आया है, 4 दूनी 8 आया है। तो 8 से इसको भी गुना कर दो, 8 से इसको भी। किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 3 और 2 चौके 8। तो 4 बार में ये कटा, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं 4/3 इसका वैल्यू आया। उसी तरीके से यहां भी इसके नीचे वाले को हटाना है, तो क्या करेंगे, 3 और 9 के एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको एग्जाम में अलग लिख के नहीं करना, ये समझाने के लिए था, आपको एग्जाम में कम से कम टाइम में करना है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा, लेकिन मैं करके बता रहा हूँ किससे लगेगा, 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना। अब अकेला ये है 3 से अगर हम इसमें 3 से लगाते भी है तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि एक अकेला नंबर है जिसमें लग रहा है। तो आपको एग्जाम में टाइम सेव करना है, ये सभी चीजें रटे होनी चाहिए, देखने के साथ चमक जाना चाहिए कि हाँ 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। तो यहाँ पे अब क्या बचा, 3 और यहाँ 3 बचा, 3 3 9, एलसीएम 9 हुआ। तो आप यहीं पे लिख लीजिए ना, इसको 9 से गुना कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने करके बताया समझाने के लिए, आप यहीं पे करेंगे, फिर इससे काटेंगे, कितने बार में कटा ये, इससे 3 3 9, उस 3 बार में कटा, तो उस 3 को इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले जो टर्म है रेशियो का, नीचे वाला टर्म, उससे फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 1 जा 9, एक बार में कटा, है ना, उस 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5। शुरू में समझने में दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख करके कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सभी चीजें करने आना चाहिए। अगर ये बिना किए हुए आप लिख सकते हैं तो वो और अच्छी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे क्या है, 6 और 4, तो 6 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे। 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब कोई ऐसा नंबर है जो इस दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, कोई नहीं है। तो कम से कम 2 नंबर अगर डिविजिबल होता है तब हम लगाते हैं, अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ वाले और लास्ट में जो बचा उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो कितना होगा, 2 2 3 6, 6 दूनी 12, एलसीएम आया 12। तो 12 से इसको गुना कर दीजिए,
फिर से वही बात, 6 दूनी 12, 2 बार में कटेगा इससे, तो 2 को इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, जैसा कि यहाँ मैंने बता रखा है, 6 दूनी 12, 2 बार में कटा, तो उस 2 को इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, और रेशियो 3 तिया 9। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब इसको इरेज करता हूं, समझिए। यहाँ ए रेशियो बी का वैल्यू है 4 रेशियो 3, यहाँ बी रेशियो सी का वैल्यू है 3 रेशियो 5, तो यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है। यहाँ पे b के लिए क्या है, 3 है, यहाँ पे b के लिए क्या है, 3 है, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। अब अगले वाले में क्या है, c रेशियो d, तो यहाँ पे c के लिए 10 है, यहाँ पे c के लिए क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हमें इसको भी सेम, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे b कुछ और, सॉरी यहाँ पे c कुछ और यहाँ पे c कुछ और, तो हमें दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 10 बनाएंगे। कोई कहेगा, अभी आपने बताया था कि ये फ्रैक्शन में अगर लिखे तो 10/9 हो रहा है, तो 2 से इसको भी डिवाइड कर दो ना, तो ये 5 हो जाएगा, नीचे वाले को भी 2 से कर दो तो ये 9/2 हो जाएगा, फिर से फ्रैक्शन बन जाएगा। हमें फ्रैक्शन को तो हटाना है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना नहीं है, तो हम इसको 10 यहाँ पे है तो इसको भी हम 10 कर देंगे। 10 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना, तो 2 से गुना करेंगे तो फिर से वही बात, ऊपर और नीचे दोनों को गुना करना पड़ेगा। ये 3/5 है, किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे हम सेम नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं, तो 2 से कर रहे हैं तो इसको भी गुना करेंगे, इसको भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी तक तो ये दोनों बराबर था, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, अब ये नहीं रहा, अब ये बन गया। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ गया है, 6, c का वैल्यू आ गया है 10, यहाँ पे c का वैल्यू 10 और d का वैल्यू 9, तो यहाँ पे और यहाँ पे c का वैल्यू सेम आ रहा है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, लेकिन b का वैल्यू अब चेंज हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 3 है। तो अब हमें 6 इसको भी करना पड़ेगा। कैसे होगा ये 6, तो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होगा, लेकिन केवल इसको कर नहीं सकते, दोनों को करना पड़ेगा, है ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, रेशियो 3 दूनी 6। अब देखिए सेम आ गया, b का वैल्यू यहाँ पे 6 है, कोई कहेगा 8 क्या है, फिर ये a के लिए है, a के लिए 8 है, b के लिए 6 है। दूसरे वाले में b रेशियो c में देखो b का वैल्यू क्या है, 6 है, हाँ अब बराबर है यहाँ पे, है ना, c का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे c रेशियो d में c का वैल्यू कितना है, 10 है, तो ये भी अभी बराबर है यहाँ पे, है ना। अब a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बराबर कितना हो जाएगा, तो एक कितना है, 8 है, 8 रेशियो b कितना है, 6 है, क्योंकि दोनों जगह b जहां जहां आएगा सेम ही वैल्यू आएगा, है ना, जो यहाँ है और भी कहीं आएगा तो सेम ही होना चाहिए, तो 8 रेशियो 6 रेशियो c यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह सेम है ना, 10 10, हाँ ठीक है 10, और d तो अकेला है, तो d कितना आया है, 9, है ना, तो कितना आ गया, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का वैल्यू 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे समझाना था, इसलिए आप कहेंगे इतने मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको समझाना था तो इसीलिए टाइम लगा, आपको देखते ही चमक जाना चाहिए कि हमें कैसे करना है। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में था रेशियो वाला टर्म, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रैक्टिस तो होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन का भी, है ना। अगर कोई कहेगा यहाँ फ्रैक्शन में नहीं हो तो उस तरह का भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं तब कैसे करेंगे। तो ये जो है ना बीपीएससी एग्जाम होता है बिहार में, बीपीएससी टीचर वाला, है ना, बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 to 5th स्टैंडर्ड के टीचर की बहाली के लिए, जो है टीचिंग एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम जो होता है ना, उसमें पूछा गया है, मतलब टीचर बनने के लिए जो एग्जाम होता है 1 से 5वीं क्लास तक के टीचर के लिए, उसमें पूछा गया है। तो आप देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी देखे तो कोशिश करिए आप उसको सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फ्रैक्शन वाला टर्म नहीं बनेगा, सिंपल वाला रहेगा। इसको इरेज करता हूं, मैं a रेशियो b का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 3:5, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, b रेशियो c का वैल्यू
2:3। ठीक है, इरेज कर दो। इस क्वेश्चन को इरेज करता हूं। आपको इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन दिखे किसी भी बुक में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ओलंपियाड हो, या फिर कोई बोर्ड का एग्जाम हो जिसमें अनुपात और समानुपात, जिसको इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं, वो चैप्टर हो, तो आप उसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमें क्या निकालना है, ये दिया हुआ a रेशियो b का वैल्यू दिया हुआ 3:5, b रेशियो c का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, है ना। तो हमें निकालना क्या है, a रेशियो b रेशियो c। अब देखिए यहाँ पे ये तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लिखना भी नहीं है, अभी आपको समझा रहा हूं तो लिख रहा हूं। 3:5 है। यहाँ पे b रेशियो c इज इक्वल टू 2:3 है। अब यहाँ पे b के लिए क्या आया है, 5। कोई कहेगा 3 क्या है, ये a के लिए आया है। a के लिए 3 है, b के लिए 5 है। यहाँ b के लिए 2 है, c के लिए 3 है। ये कैसे हो सकता है भाई, जब b यहाँ पे 5 है तो b का वैल्यू यहाँ भी तो 5 होगा। सेम आदमी दो अलग अलग जगह पे कैसे बदल सकता है ना। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ पे b का वैल्यू 2 है। हमें दोनों जगह सेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एलसीएम से इसको और इसको गुना कर दीजिए, है ना। इन दोनों का 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। सिंपल है, 5 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों गुना कर देंगे 10, तो 10 आएगा। तो अब सॉरी, हमें इन दोनों के एलसीएम के बराबर बनाना है, गुना नहीं करना है एलसीएम से। इन दोनों के एलसीएम के बराबर हमें इसे बनाना है, और देखेंगे एलसीएम के बराबर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। तो एलसीएम कितना आया है इस दोनों का, 10 आया। अब इस 5 को 10 बनाना है तो कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से। 5 दूनी 10, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। और यहाँ पे 2:3 है, तो हम इस 2 को 10 बनाएंगे तो कितने से गुना करना पड़ेगा, 2×5 = 10, तो इसको 5 से गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों को करना पड़ेगा ना। अभी मैंने बताया था कि ये रेशियो अगर 3:5 है तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/5। और किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम इस तरीके से करेंगे ना कि वैल्यू भी चेंज नहीं हो, तो दोनों को करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10, और यहाँ 5 से कर रहे हैं, 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15। ठीक है, एक और चीज, अब कोई कहेगा आप ये क्यों नहीं बोल दिए कि यहाँ 5 से इसका जो दूसरा वाला टर्म है नीचे वाला, उससे हम नीचे वाले को गुना कर दें, और इसका जो पहला वाला है उससे ऊपर वाले को गुना कर दें। यहाँ देखो 5 और 2 है, संयोग की बात है कि इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने इससे 2 से इसको किया, 5 से इसको किया। लेकिन मान लो यहाँ पे 8 रहता, यहाँ पे 6 रहता, तो फिर एलसीएम के बराबर करने के लिए जितने से मल्टीप्लाई करना होता उतने से ही हम दोनों को मल्टीप्लाई करते। इसीलिए हर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हो वो वाली बात मैंने आपको बताया कि पहले हम जिसको बराबर करना है उस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि उस एलसीएम के बराबर वो दोनों टर्म हो जाए। तो एलसीएम के बराबर करने के लिए जितने से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा वो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ध्यान रखें, प्लस या माइनस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से बन रहा है 10 बनाना है, तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से करेंगे तो दोनों को कर दिया, तो 6:10 हुआ। यहाँ पे इसको 10 बनाना है, किसको बनाना है, क्योंकि b दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ पे जो b वाला वैल्यू है उसको सेम करना है ना। c तो कॉमन है नहीं, आगे तो लिखा है ना, जो c वाले पे भी हम ध्यान रखेंगे, लिखा रहता पिछले क्वेश्चन में जैसा था तो फिर हम वहां भी देखते। तो यहाँ पे अब देखिए a रेशियो b का वैल्यू 6:10 आया, यहाँ b रेशियो c का वैल्यू 10:15 आया। तो b यहाँ भी है 10 और b यहाँ नीचे वाले में भी 10 है, तो इक्वल आ गया ना। तो अब हमें अगर a रेशियो b रेशियो c लिखना हो तो कितना हो जाएगा, a के लिए कितना आया है 6 रेशियो b के लिए कितना आया है 10 रेशियो c के लिए कितना आया है 15, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात चैप्टर में,
वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए कि किस वाले स्टेप में आपको दिक्कत है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड की कर रहे हैं, नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूल की कर रहे हैं, बैंकिंग रेलवे एसएससी कर रहे हैं, अनुपात समानुपात चैप्टर आप में है, या टीचिंग एग्जाम की कर रहे हैं, अगर ये चैप्टर आप में है तो आपको सीखना है, ठीक है। अगर सीखने में कहीं दिक्कत आए, किसी भी स्टेप में एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।